कहीं बात हमने कुछ लोगों की तरफ कुछ चीज़ें हमने कन्वे करनी थी, कुछ नॉलेज हमने कन्वे करनी थी। हम नॉर्मली बहुत रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से लोगों को फिट्स पड़ रहे होते हैं। लोगों, चाहे वो आप बच्चे की बात करें या बड़े की बात करें, जिसमें डिफरेंट बीमारियां भी आ जाती हैं। एक तो एपिलेप्सी की हम जब बात करते हैं तो वो तो हमें पता होता है कि वो एक टाइम, सर्टेन टाइम है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते उस पेशेंट को। आप उसका वो टाइम है, वो उतने टाइम में वो उसको फिट्स आएंगे और फिर वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हमारे जो बच्चों को कोई अचानक ज़ाहिर है, जो न्यू मदर्स होती हैं वो भी ज़रा परेशान हो जाती हैं। जो अचानक फिट्स आते हैं वो किस लिए होते हैं, या वो भी कोई माइनर वर्जन है एपिलेप्सी का? सही, बहुत अच्छी बात है ये। बातें तो देखिए सारी हमने काम की बगैर काम की तो हम कोई बात करते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें एक एडिशनल एक पॉइंट ये भी आ जाता है हमारे यहाँ। मैं क्योंकि गुफ्तगू हमारी चल रही थी माशरे के हवाले से, इसलिए हवाले से बात कर रहा हूँ। प्योर डॉक्टरी बात में ज़रा कम करूँगा। देखिए फिट्स जो होते हैं उसको झटके कहते हैं आम जुबान में, सीजर्स यानी कन्वल्जन्स। झटके का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म का कोई, बॉडी का कोई हिस्सा, या तो कोई हाथ या पैर ये फोकल ये मूवमेंट करेगा, दरकी मूवमेंट्स करेगा। उसकी मूवमेंट आपकी बॉडी के मुकाबले में नॉर्मल से हटके होगी, ज़्यादा होगी, एक नॉर्मल होगी। अब उसके अंदर हाथ ऊपर हो गया या पैर हो गया या एक साइड हो गई या पूरी बॉडी हिल रही है, ये इसी में क्लासिफिकेशन आ रही है, मुख्तलिफ फिट्स की आ रही है, कन्वर्जेंस की। हमारे पास जो ज़्यादा कन्वर्जन जो आते हैं, ये झटके जो आते हैं, ये दो तरह के, यानी एक छोटे बच्चों में आते हैं, एक बड़ों में आते हैं। जो छोटे बच्चों में आते हैं उसकी जो सबसे बड़ी वजह बुखार है, टेम्परेचर है। इनको फिब्राइल फिट्स कहते हैं, यानी बुखार से होने वाले झटके। अब ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अच्छा, एक झटके एक बड़े बच्चों को आ रहे हैं, बड़े लोगों को आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो बैठा हुआ 20 साल का है, 15 साल का है, 30 साल का, इवन एकदम झटका है, गिरा ज़मीन पे, समझे ना? तो उसका जो झटका आ रहा है और इनका झटका ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन एक ही है, वो ब्रेन है। ये सारे झटके दिमाग से आते हैं। दिमाग में हमारे कुछ ऐसे सेंटर पड़े हुए हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम लोग उसको कहते हैं, कॉर्टिकल लीजन्स हम उनको कहते हैं। वहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं। हमारे यहाँ आपको सुन के बड़ी खुशी होगी, अगर नई बात सुन रहे हैं और लोग जानते हैं वो अच्छी है, कि हमारी बॉडी के अंदर करंट है। हमारे यहाँ बिजली जैसे जैसे न्यूरॉन जो है हमारे, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं। ये जनरेटर प्रोड्यूस करते हैं। आप देखिए मैं हाथ हिला रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, आप सोच रही हैं, कर रही हैं, ये कोई तो ताकत है ना। ये अल्लाह ने वो ताकत आप में और हम में बना दी है, और वो ब्रेन में, दिमाग में मौजूद है। अगर आप देखें कि गुस्सा आता है, हम हाथ थर थर काँपने लगते हैं, तो ये भी वाइब्रेशन हो रही ना, लेकिन ये वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो आपकी ब्रेन की थी, इमोशनल केसेस में वो बढ़ गई। ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई ऐसा बुखार हो, हाई ग्रेड चला जाए, 102, 103 पे चला जाए, 105 पे चला जाए, वो बच्चे के टॉलरेंस से बढ़ गया और काफ़ी बढ़ गया, तो वो सबब बन जाता है कन्वल्जन्स का, ट्रेमर्स का, फिट्स का। ऐसे जो फिट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। वो इसमें ये होता है कि ये 1 मिनट भी होता है, और 1 मिनट से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और इवन आधा घंटा भी होता है। ये भी है, इसका ड्यूरेशन है। इसमें आपने दोनों ने तो बड़ी खूबसूरत एक बात ये की, लोगों को मैसेज भी दे दिया, और मेरा जो कहना चाह रहा था वही बात कर ली कि देखिए जो पेशेंट मेरे पास आते हैं बच्चों के हवाले से, वो इतने तरीके से हाँप रहे हैं, भागते हुए आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, हमारे बच्चे को झटका आ गया। झटके में ये होता है कि आँखें रोल अप हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाता है बच्चा, हाथ पे स्टेप हो गई, कोई भी पार्ट स्टेप हो, और वो उनके लिए बातों पर नई चीज़ होती है कि वो क्या हो। अब हॉस्पिटल का घर का फासला ज़्यादा है, अब वो गिरते पड़ते, गिराते गुरूते, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर कोई कमरे बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, वो गिरा हुआ, तुम्हारा गार्ड को यो फेंक धक्का दिया समझे ना। अब वो एकदम आता है, हमने देखा क्या हुआ, हम समझो कि दहशतगर्द आया, हुआ क्या, ये किसी बच्चे को लेके भागा, ये पुलिस पकड़ रही है, तो यहाँ आ गया हमारे पास। तो मालूम, हमने कहा इसको छोड़ दो। अब ये अंदर आया तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई अभी 2 मिनट में ठीक भी हो जाएगा, आप आराम से बैठो, रिलैक्स। होता ही है ये। अगर आप इस बच्चों को कोई ट्रीटमेंट ना भी दें तो भी ये बच्चे स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं इनके, फिर 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट में, फिर हम बाद में कंसिडर भी करते हैं। अच्छा, ऐसे भी बच्चे हैं कि नहीं भी होते, तो उनको हम कुछ रख देते हैं, समझे ना। यानी मजीद जो झटके ना, अब बिल्कुल सिंपल है ना, हाइपर एक्टिविटीज़ हो रही है ना, हमने उनको एक्टिविटीज़ को कॉम्पनसेट करना है, कंट्रोल करना है, कम करना है, तो हम ऐसे इंजेक्शन दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से वो जाके वो बच्चा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब ये रिलैक्स हो जाता है तो स्टॉप हो गया, अब उनकी जान में जान आ गई। जो अटेंडेंट हैं या पेरेंट्स हैं कहते हैं हाँ भैया बच्चा हमारा सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं और रोने शुरू कर देते हैं, या आपने बच्चे ही मार दिया हमारा।
मतलब हमारे यहाँ तालीम की कमी है ना बहुत ज़्यादा, कि लगा ये क्या हो, ये तो बिल्कुल ही हो गया ख़त्म। तो उसको बताया जाता है कि ऐसा नहीं है, ये अभी रिलैक्स कर दिया, थोड़ी देर में आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। ये एजुकेशन की हमें ज़रूरत है लोगों को देने के लिए। जिनके बच्चों के फिट पड़ जाते हैं 1 से 2 3, वो पता चल जाता है, वो बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं अपने को। तो मैं कहने का मकसद हमारा यही है आज के गुफ्तगू मेडिकल के हवाले से भी है कि जिन बच्चों को झटके आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, वो कोई भी इमरजेंसी डेवलप हो रही है, एकदम पैनिक नहीं करें। अगर वो फीवर ज़्यादा हो रहा है तो फौरी तौर पर अपने घर में जो भी पानी आपके पास है, टेप वाटर मौजूद है, अगर ठंडा पानी मौजूद है फ़ौरन सर पे डाल दें, हाथ पैरों पे डाल दें। जैसे ही सर पे डालेंगे तो आपने उसको काउंटर कर दिया ना, वो हाई जो हो रहा था वो कम होने शुरू हो गए। तो विद इन 3 to 5 मिनट में आपका बच्चा यहीं सेटल हो जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो चीज़ें जो पहनी हुई है उस बच्चे ने, अगर कपड़ा, ये बच्चा वो 4 साल का है या 3 साल का है, या आपने देखा कि सर्दी का मौसम था, वो बच्चा आपका 4 महीने का बच्चा है, फर्ज कर लो, वर्दी, तो आपने बहुत ज़्यादा लिपेटी बेटी चीज़ें उसको जल्दी कम करें उससे। इसकी वजह ये थी आपने इतना उसको लिपेट दिया था तो उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, उससे एकदम फिट्स आना शुरू हो गए। तो आप कोशिश करें इसको लूज कर दें, ये घर में कर सकते हैं ना ये सब चीज़ें उसी वक्त ना। जब आपने ये सब चीज़ें देख ली मैंने, अब आप उसको करीबी डॉक्टरों को, जब आप पानी दे देंगे जाएंगे, कोल्ड स्पंज कर देंगे, और बाकी स्पेट्स आते हैं हमारे पास, पैड्स आते हैं कोल्ड के, वो आपने लग दिए। अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं आसपास के तो वो देख लेंगे। तो बच्चा ऐसे में जो होता है अनकॉन्शियस होता है, कोई ड्रग या कोई दवाई नहीं ले सकता। तो आप उससे कोई कोशिश ना करें कि उसको आप दवाई पिला दें। आपने कहा कि हाँ चलो ये गोली ये पिला दूँ तो सही हो जाएगा, उस सूरत में नहीं दे सकते आप। इसलिए कि जब आप अनकॉन्शियस हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चौक हुआ होता है आपका, आप उसको नहीं दें। हाँ यही है, जैसे मैंने कहा ना कि आप उसके पानी वानी लगा के आप डॉक्टर के पास चले जाएँ, हम उसको गाइड कर देते हैं। एक तो ये चीज़ें होगी फर्ज के बच्चों के हवाले से ना। एक हमारे पास वो है कि चलते फिरते फिट्स पड़ के गिर गए। मालूम हुआ मेरे पास बच्चे आए, बड़े आए, कहने लगे वो रिक्शा चला रहा था, रिक्शा चलाते में इत्तफाक ऐसा था कि उसने रोका और गिरा एकदम वो। तो हम समझे पता नहीं क्या इंजरी हुई, पता लगा उसको झटका आते ही पहले से, उसको लेके आ गए। ये झटके और वो झटके फ़र्क है, ये फेब्राइल फिट्स कहलाते हैं, क्या ये वो एपिलेप्सी कहलाती है। अच्छा वो एपिलेप्सी, वो मिर्गी के दौरे कहलाते हैं, वो एपिलेप्सी है, ये फेब्राइल फिट्स हैं। अब वो उसका जो एपिलेप्सी आ रही है वो भी शुरू में पहली दफ़ा हुआ होगा, तो उसका डॉक्टर का काम था कि वो उनको समझाता। मैं ये नहीं समझता आज भी अगर उसका इलाज हो रहा है एपिलेप्सी, जिनको बड़े होकर फिट्स आ रहे हैं तो बड़े होने की जैसे आप कहते हैं 5 साल के ट्रीटमेंट पे फिट्स ख़त्म हो जाते हैं। एपिलेप्सी के झटके जो है 5 साल में कंट्रोल कर लिए जाते हैं उन मरीज़ों में जिनमें कोई बड़ा रीज़न नहीं होता। बड़ा रीज़न क्या है? बड़ा रीज़न है हेड इंजरी, उनको कोई चोट आई भी होती है, गिरे होते हैं किसी वक्त में, जब आप MRI कराते हैं उनका तो उनको कोई ट्यूमर निकल आता है, कोई स्वेलिंग नज़र आती है, आप उसको रिमूव करें। आप या तो अगर कुछ नहीं है तो न्यूरोलॉजी के पास जाए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अगर कोई स्वेलिंग है, कोई ट्यूमर है खुदा ना खास्ता, या और कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो न्यूरोसर्जन करेगा काम, आप उसको ट्रीट कराएं। आप वो आपको MRI में उस पर रिजल्ट बता देगा। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो उससे क्या होगा, आप उसके झटके वटके ख़त्म हो गए। हाँ जब कोई रीज़न नहीं रहा ब्रेन के अंदर, कोई सूजन नहीं रही, फिर भी ऐसा हुआ कि वो ऑटोमेटिकली इम्पल्सिव बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिव बढ़ जाते हैं, उनके लिए मेडिसिन मौजूद है, है ना। आप उनको मेडिसिन दें, एक लेवल तक होता है, वो भी इसमें ये होता है कि कम से कम 5 साल मेडिसिन देनी पड़ती है मिनिमम पीरियड। जिस ट्यूमर की आप बात करें वो ऑपरेट करके आप रिमूव वो ऑपरेट करके निकाले जाते हैं। लोग ये भी तो डरते हैं ना कि वो बड़ा रिस्की ऑपरेशन होता है। आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो न्यूरो सर्जन होता है वो हाई रिस्क कवर करने वाला होता है, हाई रिस्क रिकवरी है उसके पास होती है। आम कोई न्यूरो सर्जन नहीं होता हमारे यहाँ। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ श्री भट्टी साहब थे, रिजवान है, सलमान है, लियाकत नेशनल में, और बहुत से हमारे यहाँ समझ। मैं एक मैंने अच्छी जॉब की है न्यूरो सर्जरी में, न्यूरोलॉजी में अच्छा जानता हूँ, लेकिन हम सर्जरी नहीं करते, हम रेफर करते, डायग्नोस करते हैं ना। डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास देखिए ये समझ लीजिए कि कोई पेशेंट आता है पहले फैमिली फिजिशियन के पास आता है, अगर फैमिली फिजिशियन लेवल पे डायग्नोस हो जाता है तो मरीज़ कंट्रोल हो जाता है। ये जितनी चीज़ें पाई जाती हैं जिनके अनडायग्नोस के जो घूम रहे हैं, ये मैं ये समझता हूँ उनकी फैमिली फिजिशियन की मिस्टेक है ये, या लेगिंग है उनकी, या पेरेंट्स की है कि जो उसको आसान समझ के अपने डॉक्टर के पास नहीं गया। मैं समझता हूँ कि क्वालिफाइड डॉक्टर इनको डिटेक्ट कर लेता है और ये इनको बड़ी मुसीबत से बचा लेता है, इनको ये आगे जाकर ट्रीटमेंट कर लेते हैं अपने आप को। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है।
तीसरी बात माशरे के हिसाब से जो मैंने कहा जी, था जी, जी। कि मैं ज़रा माशरे वाली बात कर लूँ, ये हमारे यहाँ नौजवान लड़कियों में यूजुअली फीमेल में पाई जाती है बीमारी कि आप गई आगे वो झटका आ गया वो गिर गई। सही। तब अच्छा, मैं हम ना- इस पे डॉक्टर जी साहब हाँ। बात